नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं लगातार चुनावी माहौल को जायजा ले रहा हूं और इस समय बनारस में हूं और कुछ देर पहले डॉक्टर राजेश मिश्रा की चुनावी रैली और रोड शो हमने देखा और आचार्य प्रमोद ने अपनी बात को जो बोला है उससे लग रहा है कि यहां की जनता में कॉन्फिडेंस है। सर, क्या माहौल लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है लोग बीजेपी के झूठ से, बीजेपी के धोखा देने से बहुत दुखी हैं और जो वादे भाजपा ने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो काशी में लोगों का मन बन चुका है कि बीजेपी को हराना है। जी, किन मुद्दों पर इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है? सारे मुद्दे हैं। बेरोज़गारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, झूठ एक मुद्दा है, नफ़रत एक मुद्दा है, और जो हालात यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो एक मुद्दा है। जी, तो सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस 32 साल के बाद हमें लग रहा है कि हम बहुत बेहतर परिणाम आने वाले हैं। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। 32 साल से उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा है, जो बर्बादी हुई है, उसकी जिम्मेदार तीनों पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों जिम्मेदार हैं। एक पार्टी एक जाति की राजनीति करती है, दूसरी पार्टी दूसरी जाति की राजनीति करती है, तीसरी पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो ना किसी एक जाति की बात करती है, ना किसी एक धर्म की बात करती है, सर्वधर्म संभाव की बात करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट तो है वहाँ भी तो जाति के हिसाब से कांग्रेस ने भी कुछ हद तक दिए हैं। क्या लगता है? वो ठीक है, वो सब जातियों को उनका प्रतिनिधित्व देना, रिप्रेजेंटेशन देना वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस कभी किसी एक जाति की बात नहीं करती। कांग्रेस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, विश्व बंधुत्व की बात करती है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनताएं जाति और धर्म की जो राजनीति हो रही है इससे तंग आ चुकी है और फिर कांग्रेस की तरफ देख रही है। जब मैं बीजेपी के समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि जब महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है उस पर आपकी बात क्यों नहीं कहते? वो कहते हैं कि महंगाई यूक्रेन की वजह से आई है, महंगाई कोरोना की वजह से आई है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हादसा। भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं वो सब जानते हैं कि अगर इस देश की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और क्यों हैं और वो कैसे उनका समाधान हो सकता है। लेकिन मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का इतना डर है, इतनी दहशत है कि वो खुल के बोल नहीं पाते हैं। वो उन विचारों की गलती नहीं है। सच बात यह है कि बीजेपी में अब झूठों का बोलबाला है। ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही जहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत चलता था। आप एक धार्मिक उपदेशक हैं, आचार्य हैं। मोदी सरकार और भाजपा सरकार ये कहती है कि इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कहीं ना कहीं हम संविधान पर चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं? देखिए, ये हिंदुओं को धोखा देने वाली पार्टी है। ये हिंदुओं को ठगते हैं। हिंदुओं को ये कहते हैं तुम खतरे में हो। अरे भाई, 2014 से पहले अगर तुम ये कहते थे हिंदू खतरे में है तो 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। बिल्कुल है। और दूसरा अब 8 साल से आपकी सरकार है। 70 साल नहीं है। आखिर कैलकुलेशन गलत है। आखिर चाहते क्यों हो? चाहते क्या हो आप? ये झूठे लोग हैं, ये फ्रॉड लोग हैं। दे आर टोटली फ्रॉड। ये झूठे लोग हैं, इन्होंने देश को ठगा है और देश की जनता अब समझ रही है कि इन्होंने हमें ठगा है और देश की जनता इनको सबक सिखाएगी, मेरा पूरा यकीन है। दलित, आदिवासी, वंचित और खासतौर अल्पसंख्यक, उन पर लगातार इन 8 सालों में बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं, खासतौर दलितों पर। उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी भी इंसानियत को मैं किसी कास्ट में और किसी सेक्टर में डिवाइड नहीं करना चाहता। मैं तो कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर हिंदुस्तानी रोटी, कपड़ा और मकान का हकदार है। बिल्कुल है। मैं ऐसा मानता हूँ कि रोजगार का हकदार है। मैं ऐसा मानता हूँ शांति से रहने का हकदार है। और देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो सबका होता है। तो सभी परेशान हैं, इसमें कोई एक वर्ग नहीं है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महंगाई है, तो है क्या? देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। तो एक जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को लाया गया था, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। एक दो विषय छोड़ दो तो बाकी सारे मुद्दों पे सरकार फेल हुई है। मैं जयपुर से आता हूं। राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने वित्तीय बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल की घोषणा करी है और वहां के कर्मचारी, अधिकारी बहुत ज़्यादा अपना खुश हो रहे हैं। ये अच्छी बात है और राजस्थान सरकार ने जो काम किया है वो अच्छी बात है। चीफ मिनिस्टर ने के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए और बाकी देश के मुख्यमंत्रियों को भी, राज्य की सरकारों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे आचार्य प्रमोद जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमें जवाब दे। दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।